कई लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, सेवा से संबंधी प्रश्न करते हैं, भोग से संबंधी प्रश्न करते हैं, राग से संबंधी, श्रृंगार से संबंधी। नाम से संबंधी प्रश्न सबसे कम आता है मंच पर। नाम कैसे करना चाहिए? नाम की बड़ी महिमा है। आप सेवा में थोड़ी सी चूक हो जाए चलेगा, प्रसाद में चूक हो जाए चलेगा, पर नाम को खूब कीजिए, नाम बहुत कीजिए। नाम में जो सामर्थ्य है, अब आप कहेंगे महाराज जी नाम की हमको अंतिम स्थिति बता दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, नाम की अंतिम स्थिति क्या? अंतिम तो नहीं पता, लेकिन एक चरम स्थिति बता देते हैं। नाम की चरम स्थिति ये होती है कि नाम करते 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 करते, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड के साथ में कई सारे सेल्स भी पूरी बॉडी में एक्टिव रहते हैं, अच्छे सेल्स भी होते हैं, बुरे सेल्स भी होते हैं, ठीक वैसे ही नाम करते 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 रोम रोम से वह नाम प्रकट होने लगता है और पूरी बॉडी में नाम के सेल्स भी प्रकट हो जाते हैं। और उन सेल्स का क्या अभिप्राय होता है कि आप नाम करते करते जब नेत्र बंद करते हैं ना, तो देह तो होता है घर में, देह तो होता है पत्नी बच्चों के बीच में, लेकिन मन बुद्धि कहीं और चली जाती है। और वो कहीं और क्या है? निकुंज वृंदावन। पहले नाम करते करते केवल द्वार का दर्शन होगा, निकुंज के द्वार का, और करते 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 फिर उस द्वार के थोड़ा भीतर झांकने का अवसर मिलेगा, और करते 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 फिर उस द्वार के अंदर कौन खड़े हैं उनसे थोड़ी वार्तालाप होगी, फिर भगा दिए जाओगे, जाओ यहां से, कहां आ गए हो। फिर करते 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 थोड़ी प्रार्थना करते, विनती करते, द्वार पर जो दो खड़े हैं ललिता और विशाखा, उनमें से एक आपसे रीझ जाएंगे। वो आपसे कहेंगे अच्छा तुम बहुत आते हो, ले तो चलती हैं अंदर, लेकिन हाँ बस थोड़ी देर देख के निकल जाना। बोले जी बस इतना ही करा दो। फिर ललिता या विशाखा कृपा करके भीतर ले जाएंगे, दूर से अनुभव करा देंगे, देखो वहां से नूपुरों की ध्वनि आ रही है, वीणा की ध्वनि सुनाई दे रही है। बोले हाँ, रंग उड़ता दिख रहा है, सुंदर केसर की सुगंधी आ रही। बोले हाँ, बस वहीं रास चल रहा है, चलो जाओ अब लौटो यहां से, वापस कर दिए जाओगे। फिर और इच्छा बढ़ेगी और इच्छा बढ़ेगी। फिर एक दिन कृपा करते करते ललिता जी भी रीझ जाएंगे। वो विशाखा जी से कहेंगी ये बहुत अच्छा है जो भी है द्वार पे आता है, थोड़ा और अंदर ले चलते हैं ना। विशाखा जी बोले नहीं नहीं मैं यहां तक ले आई हूं उसको। बोले देखो ना इसका भाव कितना मधुर है, ले चलते हैं ना। तब ललिता जी आएंगी और ललिता जी आकर के कहेंगी देख अंदर ले चलती हूँ, थोड़ा और पास ले जाऊंगी, पर प्रवेश रास में नहीं कराऊंगी, थोड़ा झरोके से दिखा दूंगी। बोले हाँ आप ले चलो ना। तब ललिता जी ले जाएंगी और दूर सघन वन के झरोके में आपको समय दिया जाएगा, इतनी देर का समय है, जो दिख जाए देख ले और फिर निकल यहां से। फिर आप झरोके में से देखोगे तो कोई गोपी दिखेगी, किसी के चरण दिखेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे स्पष्ट, कभी पीतांबरी दिख जाएगी, मुकुट दिख जाएगा, वंशी दिख जाएगी, बस हो गया समय, चलो चलो आप थोड़ा सा और देखना। वो नहीं नहीं अभी जाओ। फिर और भजन होगा और भजन होगा और भजन होगा। ऐसे करते करते सामिप्य 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि द्वार पर खड़ी ललिता विशाखा नहीं, तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रसन्न हो जाएंगी और वही स्वयं आज्ञा करेंगे, हे ललिते कौन है ये निकुंज के द्वार पर इतने इतने भाव निमग्न होकर के मेरा नाम गाता है, ठाकुर जी का नाम गाता है। जब श्री जी का नाम गाते हो तो ठाकुर जी रीझते हैं, ठाकुर जी का नाम गाते हैं श्री जी रीझती हैं। कौन है जो ठाकुर जी का नाम मुझे सुनाता है? ठाकुर जी कहेंगे कौन है जो श्री जी का नाम को सुनाता है? एक है, अच्छा है, पर हम उसको भीतर नहीं लाएंगे। हाँ थोड़ा बहुत लाए हैं लेकिन ठीक है। तब फिर किशोरी जी पूछेंगे सच सच बताओ है कैसा? बोले अधिकारी तो लगता है लेकिन हमें डर लगता है कि अंदर लाएं कि नहीं। तब श्री जी ठाकुर जी को, ठाकुर जी श्री जी को देख के कहेंगे ठीक है बुलाओ। आहा, तब निकुंज में प्रवेश मिलता है। ये मीराबाई के चरित्र में सुना था, मैंने पढ़ा था। और तब भीतर प्रवेश होगा और तब ठाकुर जी आपके हृदय को देखेंगे। क्यों? वहां दिखने वाली उस स्थिति को देख करके यदि मन में ये उस स्थिति के प्रति आकर्षण हो गया तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। जैसे जिस व्यक्ति की जीव वश में नहीं है, जिस व्यक्ति के नेत्र वश में नहीं है, जिस व्यक्ति का मन वश में नहीं है, अगर वो भूल से भी नाम जप करते करते निकुंज में चला भी गया तो वहां ऐसी ऐसे व्यंजन खाने के, ऐसे ऐसे व्यंजन पहनने के, ऐसी ऐसी वस्तु देखने की मिलेंगी, अगर उनको देख करके व्यक्ति उनके प्रति आकृष्ट हो गया, प्रिय प्रियतम समझ जाएंगे कि हमारा अधिकारी नहीं है, बस यहीं से वापस करो।
तो हो सकता है कि वहीं देख दाख करके वापस हो जाओ, लेकिन उन व्यंजनों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति, उन वस्त्रों के प्रति आकर्षण नहीं बना। तब अंत में जाकर के कहीं दूर खूब समय खपाने के बाद तब प्रिया प्रियतम दिखते हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी मतलब देखी, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। ठाकुर जी की मुस्कान, ठाकुर जी का वह निकुंज भाव दिख जाएगा। तो ये नाम का प्रभाव कि नाम आपको मानसी भाव से कहीं लेकर के चला जाएगा। और नाम यदि प्रारंभ किया है ना, तो समय दीजिए नाम को, बहुत जल्दी अनुभव नहीं होगा ठाकुर जी का। पहले तो ऐसा ही निकलने वाला है कि नाम करने बैठोगे, नेत्र बंद करोगे तो कुछ और ही दिखेगा, विषय दिखेंगी, वासनाएं दिखेंगी, संसार की वह वस्तु दिखेंगी जो नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन छोड़िए मत नाम का आश्रय, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। हम कह रहे हैं विषय वासना आती है तो भी करते रहो, मत छोड़ो। बोले आप अपना काम कर रहे हैं ठाकुर जी, मेरे चित्त को विषय दिखा दिखा करके परेशान कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं जपता ही रहूंगा। ये नाम का प्रभाव है। तो नाम परम सत्य है, ठाकुर जी सत्य हैं। ठाकुर जी सेकंड पोजीशन पर आते हैं, फर्स्ट पोजीशन पर तो भगवान का नाम आता है। कृष्ण नाम है, राधा नाम है, विठ्ठल नाम है, रुकुमाई नाम है। नाम वही परम सत्य है। ऐसे परम सत्य भगवान के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। एक नाम का आश्रय ले लीजिए बंधुओं, आप गौड़िया वैष्णव हो, आप राधा वल्लभी हो, आप रामानुजी हो, आप रामानंदी हो, आप हरिदासी हो, आप वल्लभ कुल के हो, आप किसी भी वैष्णव परंपरा से हो, निम्बार्क से हो, अपनी गुरु प्रदत्त प्रणाली का पहले पाठ कीजिए, गुरु प्रदत्त मंत्र का पहले जाप कीजिए, और फिर पूरे दिन एक नाम को रटते रहिए, मन में चलता रहे, काम करते रहिए, दुकान पर जाइए, जॉब में जाइए, बिजनेस करिए, जो कर रहे हैं करिए, नाम मन में चलता रहे। और एक बात कह दूं, बुरा नहीं मानना, हमें साधन की जरूरत पड़ती है नाम के लिए। जैसे काउंटर इन लोगों के हाथ में लगा रहता है, उसको दबाते रहेंगे, ठीक है, साधन की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब अभी हम इतने योग्य नहीं बने कि बिना साधन के स्मरण नहीं बन रहा। वड़ा पाव का बिना साधन के स्मरण बन जाता है, विषय भोग वस्तु का बिना साधन के स्मरण बन जाता है। लेकिन ठाकुर जी का स्मरण करने के लिए साधन चाहिए हमको। बिना साधन के वो स्मृति बन नहीं पाती, वो स्मरण बन नहीं पाता। पहले तो इसीलिए नाम जप कीजिए कि ये मुझे साधन की आवश्यकता ना पड़े, बिना इसके ही मेरा नाम चलने लग जाए। हमने दर्शन किया है, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा गोवर्धन में रहते थे। उनकी माला छूट गई थी, उस समय काउंटर तो थे ही नहीं, माला छूट गई थी और हाथ ऐसे चलता रहता था, ऐसे। एक समय आया, उनके शरीर को पैरालाइज हो गए, वो लकवा मार गया, और जिस अंग में लकवा हुआ, जिस अंग में शांति हुई, उस अंग की उंगली को कुछ नहीं हुआ, जब चलता ही रहा। और ये होठ भी चलता रहता था। और कोई बहुत पास कान लगा करके सुनता तो युगल नाम करते रहते थे, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं। मतलब मैं इस बात को ऐसे कहता हूं कि नाम को हमने पकड़ा तो नाम छूट जाएगा, लेकिन नाम ने अगर हमको पकड़ लिया तो नाम नहीं छूटेगा। नाम को उन्होंने पकड़ लिया था। अब चाहे शरीर को कोई स्थिति हो जाए, उम्र 80 वर्ष हो जाए, प्राण निकलने की स्थिति आ जाए, पर नाम नहीं छूटता था, नाम चलता रहता था। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन के, गिरिराज जी जाते हो, परिक्रमा लगाते हो, तो मुकुट मुखार बिंद पर जैसे ही परिक्रमा प्रारंभ होती है, गया प्रसाद जी की समाधि पड़ती है, सीधे हाथ पर वैष्णवों से प्रार्थना, वहां प्रणाम कर लिया करो।
आचार्यों को, संतों को प्रणाम करने से कई बार उन भावों की प्राप्ति हो जाती है जो हम अपने साधन से प्राप्त नहीं कर सकते। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि पर निश्चित प्रणाम किया कीजिए अगर गिरिराज जी जाते हो तो, और सोने में सुहागा हो जाएगा अगर वहां बैठ करके रज में कोई पद सुना दो। ठाकुर जी मिलते किससे हैं? वो सारे साधन हम करते हैं, पर ठाकुर जी जिससे दूर हो जाते हैं वो साधन भी हम रोज करते हैं, तो फिर मिलने वाले साधन से कोई फायदा नहीं। अब एक बार दोस्त आपका दूर हो गया, अब उसको भले तुम समोसा की फोटो भेजते रहो, भले उसको तुम वड़ा पाव की फोटो भेजते रहो, भले उसको तुम रोबजा बना बना करके घर में नया नया, देख तू देख मान जा, तेरे लिए देख ये बनाया मैंने, ये तेरे को खिलाऊंगा, तू आ जा। तू पहले अपना व्यवहार सुधार, जो मुझे पसंद नहीं है वो करता रहता है, कैसे आ जाऊं तेरे पास? यही चल रहा है हमारे ठाकुर जी के बीच में। ठाकुर जी को अच्छा लगता है वो सब हम ठाकुर जी को, देखो हम कथा सुनने जाते हैं, देखो हम पंढरीनाथ दर्शन करने जाते हैं, देखो हम एकादशी का व्रत करते हैं, देखो हम कंठी माला पहनते हैं, ठाकुर जी देखो हम तिलक स्वरूप धारण करते हैं। सब देखने के बाद ठाकुर जी कहते हैं उसके बाद छल करता है, कपट करता है, दूसरों के साथ निंदा करता है, दूसरों का बड़ा बुला करता है, वो सारे काम करता है जो मुझे पसंद नहीं है। कैसे आ जाऊं तेरे पास? भले तू कंठी पहनता है, भले तू एकादशी व्रत करता, पर करने फिर छल ही जाएगा, कैसे आ जाऊं तेरे पास? इसलिए जिससे आपका प्रेमी रीझ है वो काम भले ही मत करो, पर जिससे उसको बुरा लगता है वो बिल्कुल मत करो। हाँ, तो भी वो पास ही रहेगा। वड़ा पाव ना खिलाओगे तो भी चलेगा, समोसा ना खिलाओगे तो भी चलेगा, लेकिन उसको जो नहीं है पसंद वो मत करो। इसलिए उनकी लिस्ट बनाइए। अभी लिस्ट हमने बना रखी है, जिनसे ठाकुर जी मिलते हैं वो करो, पर जिनसे ठाकुर जी बिछुड़ते हैं उनकी लिस्ट बनाओ और वो मत करो, ऐसा ध्यान रखो। 4-5 लिस्ट तो मैं बता देता हूं। सबसे पहला, वैष्णव अपराध मत करो। वैष्णव अपराध मतलब किसी भी भक्त, किसी भी वैष्णव की भक्ति का आकलन आप मत करो। अब यहां कथा में आए, कथा में आपके बगल में कोई बैठा माला कर रहा है, आप अपनी माला ही नहीं लाए, घर पे भूल के आ गए, तो आपने क्या कहा? इसको तो माला की जरूरत है, मैं तो बिना माला की नाम कर लेता हूं। ये वैष्णव अपराध हो गया। आप उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। या कोई आगे बैठा हुआ कथा सुन रहा है, लेकिन कथा सुनते सुनते बीच में फोन चला रहा है, भले ही चला, है तो अपराध, नहीं चलाना चाहिए, लेकिन चला रहा है और आप बार बार करो, कितनी गलत बात है बताओ। कथा में बैठे बैठे फोन चला, आप मत करो। व्यास जी करेंगे, ठाकुर जी करेंगे, उसकी जो भी समाधान, आप मत करिए। या किसी भी भक्त का रूप देख करके, व्यवहार जान करके उसके प्रति ये बातें मत लाओ मन में कि ये तो केवल पाखंड करता है, ये भक्त नहीं है। वैष्णव अपराध ये मत करो। दूसरी बात, धाम अपराध। धाम अपराध मत करो। आप वृंदावन जाते हो, जगन्नाथपुरी जाते हो, द्वारिकापुरी जाते हो, वहां जो हो जाए सब सिर माथे है, अपराध करके मत आओ। अभी हम नासिक में 2 दिन विश्राम में चैतन्य चरित्र की कथा सुन रहे थे, चैतन्य चरितामृत। तो उसमें एक बहुत सुंदर बात आती है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया जी गए अपने सब शिष्यों के साथ, तो रात्रि में चैतन्य महाप्रभु ने सब शिष्यों से कहा, जाओ नगर में भिक्षा लेकर के आओ, भिक्षा करके आओ, पाएंगे। तो जितने भी शिष्य गए चैतन्य महाप्रभु के भिक्षा करने के लिए, वो हर द्वार पर, घर के द्वार पर जाते, भिक्षा मांगते। तो भिक्षा देने वाले के गले में अगर कंठी नहीं होती, जनेऊ नहीं होता, तो अपना हाथ पीछे कर लेते, बोले नहीं हम कहीं और से ले लेंगे, रहने दो। दूसरी जगह चले जाते, भिक्षा मांगते, वहां से भी कंठी जनेऊ नहीं दिखती, तो वहां से भी नहीं लेते। मतलब जो जनेऊ नहीं पहने, जो कंठी नहीं पहने, वहां से भिक्षा नहीं लेते थे। खाली हाथ लौट करके आए तो चैतन्य महाप्रभु बोले, इतना बड़ा नगर, कहीं से भिक्षा नहीं लाए? बालकों ने कहा, भिक्षा तो बहुत मिल रही थी, लेकिन एक भी व्यक्ति जनेऊधारी और कंठीधारी नहीं मिला, इसलिए हम भिक्षा लेकर के नहीं आए। तो चैतन्य महाप्रभु, कोई बात नहीं, रात्रि में बुखार चढ़ा, इतना भयंकर ज्वर चढ़ा कि दूसरे दिन वैद्यों ने आकर के खूब औषधि दी, लेकिन उनका बुखार ठीक नहीं हुआ। तब अनेक प्रयास करने पर भी ठीक नहीं हुए, तो फिर शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप कैसे ठीक होंगे? तब चैतन्य महाप्रभु बोले, ये धाम के प्रति अपराध की पीड़ा मुझे आई है। हम धाम में हैं, अब धाम का व्यक्ति चाहे जैसा हो, उसके प्रति अपराध नहीं करना है।
वो जनेऊ नहीं पहने, कंठी नहीं पहने, इसका आकलन, इसका निर्णय मुझे नहीं लेना है, तुम्हें नहीं लेना है। हम बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं। धाम के जो प्रमुख भगवान हैं वो देखेंगे उनको, हमें तो उनके प्रति श्रद्धा ही रखनी है। जाओ उन्हीं बिना जनेऊ और कंठी वालों के यहां से भिक्षा लेकर के आओ। भिक्षा लेकर के आए, जैसे भिक्षा पाई तो बुखार उतर गया। क्या समझाया कि धामी के प्रति निंदा मत करो, धामी के प्रति अपराध मत करो, उससे ठाकुर जी नाराज होते हैं। तो पहला, वैष्णव अपराध मत करो। धामी के प्रति, ये तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं जिससे ठाकुर जी नाराज होते हैं। छोटे छोटे भी कई ऐसे अवगुण हैं जिनसे ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। तीसरा, ग्रंथ के प्रति अपराध मत करो। भागवत जी के प्रति, रामचरितमानस के प्रति, भक्तमाल के प्रति, गीता के प्रति, इन सब में आकलन मत करो। ये श्रेष्ठ हैं, ये अश्रेष्ठ हैं, ये ज्यादा बढ़िया हैं, ये नहीं है ना। सबके प्रति सम रहो। और गुरुओं के प्रति प्रतिस्पर्धा मत करो। मेरे गुरुजी ज्यादा बढ़िया हैं, इनके गुरुजी इतने बढ़िया नहीं है, इनके गुरुजी तो ऐसे हैं, मेरे गुरुजी ऐसे हैं, आदि 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 आदि, ये सब भावनाएं चित्त में मत लाओ। ये सब वो गुण हैं जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। तो जिनसे ठाकुर जी मिले उनकी लिस्ट अब मत बनाओ। जिनसे ठाकुर जी दूर होते हैं उनकी लिस्ट बनाना शुरू करो, और वो ना करें ऐसा व्यवहार करो। उसमें फिर आता है, छल मत करो, कपट मत करो, किसी के प्रति द्वेष मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी के बारे में गलत प्रचार मत करो। ये सारी बातें ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तो जो ठाकुर जी को अप्रिय लगने वाले व्यवहार हैं उनको मत करो, उनसे बचे रहो। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत की कथा को निरंतर सुनो, क्योंकि इनके श्रवण मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं, हरि चित्त में प्रकट हो जाते हैं। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य ये भागवत जी की कथा हो गई है। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई है। क्या करें? बोले इस कथा को पियो, सुनो मत। पीने का अभिप्राय क्या है? मतलब यहां बैठकर के सुनते ही जीवन में लगनी चाहिए। अगर आपने यहां सुनकर के कोई बात आपको अच्छी लगी, हाँ व्यास जी ने कितनी अच्छी बात कही, इसको हम पालन करेंगे, अगर ये सोचा तो कभी पालन नहीं कर पाओगे। करेंगे, फ्यूचर में मत जाओ, प्रेजेंट अभी करता हूं, आज से ही निर्णय लेता हूं, ये जो कहा ये मैं करूंगा। इसे कहते हैं कथा को पीना। और एक होता है अच्छा ठीक है कल से मैं ये चीज करना शुरू करूंगा, ये होता है कथा सुनना। और यहां पर लिखा गया है पिबत भागवतम, भागवत की कथा को सुनो मत, पियो, उसका पान करो, पियो। पी हुई वस्तु तुरंत असर दिखाती है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से कथा सुनो। पी हुई वस्तु तुरंत असर करती है। कथा का असर तुरंत होना चाहिए, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं। आप सोचो कि 7वें दिन कथा पूरी होगी, 8वें दिन से मुझ में असर आएगा, कभी नहीं आएगा। अभी यहीं बैठे बैठे नहीं आ रहा है तो कभी नहीं आएगा। यहां आ गया तो आएगा, यहां नहीं आया तो वहां नहीं आ सकता। ये वो बात होती है ना कि भाई हॉस्पिटलाइज्ड हुए तो हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगते ही ठीक होना शुरू हो गए तो ठीक हो गए। अब इंजेक्शन लगा के डॉक्टर कहे जाओ घर जाओ ठीक हो जाओगे ना, डॉक्टर से बोलो पहले ठीक होने दो तब जाऊंगा घर, क्योंकि आपने तो कह दिया घर जाओ, घर जाके भी ठीक नहीं हुआ तो अच्छे डॉक्टर क्या करते हैं, बोले काम करो आज रात यहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, कोई दिक्कत होगी तो हम देख लेंगे। हाँ, दवाई लेते ही, इंजेक्शन लेते ही तुरंत असर होना चाहिए, तो आपका रोग ठीक हो रहा है। और यदि आप प्रतीक्षा कर रहे हो कल ठीक हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, परसों करा तो लिया ऑपरेशन अब हो जाएंगे ठीक ना, तभी ठीक होने चाहिए, उसके बाद से ही परिवर्तन आना चाहिए, नहीं तो वो बीमारी लगभग हमेशा रहेगी आपके अंदर।
यहां असर नहीं हुआ तो घर पे तो कभी नहीं होगा। इसलिए 3 घंटा जो आप कथा सुनते हैं 6 से लेकर के 9 बजे तक, इस बीच में अनुभव कीजिए कि मुझ में असर हो जाए, मुझ में परिवर्तन हो जाए। क्योंकि यहां नहीं हुआ तो वहां नहीं होगा, आज नहीं हुआ तो कल पे ऊपर कल का विचार करो, कल होगा, कल भी नहीं हुआ तो परसों होगा, परसों नहीं हुआ तो तरसों होगा, 7 दिन में नहीं हुआ अगली कथा की प्रतीक्षा करो, कब होगी अगली कथा, उसको श्रवण करेंगे तब होगा। कथा पंडाल में ही होना चाहिए, घर तक के लिए विचार मत करो, प्रतीक्षा मत करो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। और कैसे पिए, कब तक पिए? बोले पीते रहो जब तक असर ना हो, जब तक परिवर्तन ना लगे, जब तक चित्तवृत्ति बदले ना। अब भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई, गीता सुनने के बाद असर हुआ अर्जुन पर ना, तुरंत होता चल रहा है। ठाकुर जी बोलते जा रहे हैं और अर्जुन परिवर्तित होता जा रहा है। यही तो कथा का स्वरूप है। पर आज की डेट में क्या होता है, हजारों की तादाद में भीड़ आ जाती है, पर परिवर्तन 1-2 में ही होता है, सब में नहीं। और ये आज ही नहीं होता। महाभारत में जब भगवान गीता सुना रहे थे तब अर्जुन अकेला नहीं सुन रहा है, सब सुन रहे हैं, सारी सेना सुन रही है, समस्त पांडव भी सुन रहे हैं, पर असर केवल अर्जुन पर हो रहा है। पिबत भागवतम रसमालयम, पियो कथा की इस सुंदर धारा को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक बनकर के पियो, भावुक बनकर के पियो। अच्छा, कथा सुनने के लिए श्रोता के अंदर 2 लोगों के लक्षण होने चाहिए, एक तो परीक्षित और दूसरा अर्जुन। ये 2 प्रधान श्रोताओं के बारे में हम लोग सुनते हैं, एक वो जिसने सुखदेव जी से कथा सुनी, एक वो जिसने स्वयं ठाकुर जी से कथा सुनी। अर्जुन और सुखदेव, परीक्षित, दोनों के अंदर लक्षण क्या है? दोनों के लक्षण हमारे अंदर आ जाएं तो कथा में बैठे बैठे परिवर्तन आने लग जाएगा। क्या लक्षण है? परीक्षित का लक्षण है भगवत दर्शन की उत्सुकता, लालसा, व्याकुल है परीक्षित भगवान का दर्शन करने के लिए, उत्सुकता परीक्षित के पास है। दूसरा परीक्षित के पास क्या है? बोले मेरा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है, जितना हो सके मैं इसी क्षण में भगवत की ठाकुर जी की कथा सुन लूं, 7 दिन में मरना है उसको, तो हर क्षण उसका अंतिम है, इस भाव से वो कथा सुन रहा है। तो कथा कैसे सुनो? आज की कथा सुन जाए, कल आके फिर और सुनना, कल का कोई पता थोड़ी है कल हम आ पाएंगे कि नहीं, कल की कोई भरोसा नहीं है। कल का आप चलो, आपको अपना भरोसा हो, व्यास जी का भरोसा नहीं है, व्यास जी नहीं आए तो, व्यास जी कोई कुछ हो गया तो। इसलिए अभी, आज मुझे अभी सुनना है, अभी परिवर्तित करना है अपने चित्त को, अभी दर्शन करना है ठाकुर जी का, कल पर नहीं जाना है मुझे। ये स्थिति परीक्षित की है। और अर्जुन की परिस्थिति क्या है? पूर्ण समर्पण, करिष्ये वचनम तव। ठाकुर जी के प्रति इतना समर्पित है, आप कहोगे दिन तो दिन, आप कहोगे रात तो रात। व्यास के प्रति ऐसी समर्पण की स्थिति श्रोता की हो जाए तो अर्जुन और परीक्षित, इन दोनों के व्यवहार यदि चित्त में आ जाए तो कथा अभी असर करेगी, कल नहीं, अभी अभी असर होगा उसका। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ऐसी इस भागवत की कथा को प्रियो। तत्पश्चात 88,000 सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। इन 6 प्रश्नों में आगामी दिनों की कथा है। भगवान का अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी अपने अवतार का श्रेय मतलब भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? यशोदा मैया के लिए आते हैं कि नंद बाबा के लिए आते हैं? दाऊ दादा के लिए आते हैं कि किशोरी जी के लिए आते हैं? यमुना जी के लिए आते हैं कि गिरिराज जी के लिए आते हैं? किसके लिए ठाकुर जी आए पृथ्वी पर? भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किम श्रेय। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः क। अनंत शास्त्रों का सार क्या है?
इतने शास्त्र हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में है, इनका सार क्या है? किम श्रेय शास्त्र सारः का स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी राम बन के, कृष्ण बन के, परशुराम बन के आते हैं, ये तो समझ में आती, पर फिर नृसिंह बन के, मत्स्य बन के, कच्छप बन के, वराह बन के, ये जानवर बन के भी ठाकुर जी आ जाते हैं, मछली बन के भी आ जाते हैं, मानव बन के। ठाकुर जी के आने का हेतु क्या है? स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म, भगवान के कर्म क्या है, करते क्या है भगवान? हमने तो सुना है वो भ्रगुटी टेढ़ी करते हैं तो पूरी पृथ्वी बन जाती है, वो मुस्कुरा जाते हैं तो पूरी धरती चल जाती है, और वो जरा से क्रोध में भरते हैं तो नूतन प्रलय हो जाता है। जिनके सोचने से सब कुछ हो जाता है, उनको करने की क्या आवश्यकता है? वो कर्म क्या करते हैं? किम कर्म के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्मः कम शरणम गतः, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब सौनकादि ऋषियों ने 88,000 सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, और इसके उत्तर में सूत जी महाराज अब उत्तर देने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपने गुरु श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। हम भी अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि नाम में मग्न होके तो देखो, हरि नाम हे हरि नाम में मग्न होके तो देखो, हरि नाम में मग्न होकर तो देखो। प्रिय और प्यारी के चरण भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। प्रिय और प्यारी के चरण भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। हमने तो, आप कहेंगे महाराज जी आप हमसे कह रहे हो सदगुरु मिलेंगे तो युगल भी मिलेंगे, आपको मिल गए? 20 जुलाई 2015 दोपहर के 3:30 बजे हम पहली बार व्यासपीठ पर बैठे थे। 20 जुलाई 2015 दोपहर के 3:30 बजे पहली बार व्यासपीठ पर बैठे थे, और 20 जुलाई 2015 को 12:30 बजे हमारी दीक्षा हुई थी। मतलब 12:30 बजे गुरु दीक्षा हुई है, 3:30 बजे तो व्यासपीठ मिल गई। हम कैसे नहीं कहें कि हमको युगल नहीं मिले? गुरु प्राप्त होने के 2 घंटे बाद ठाकुर जी मिल गए हमको। आज जिस व्यासपीठ की कृपा से हजारों वैष्णवों को भगवत अनुभव हो रहा है, वो व्यासपीठ हमको दीक्षा होने के ठीक 2 घंटे बाद मिल गई थी। हमारे जीवन की पहली कथा व्यासपीठ पर बैठने से 2 घंटे पहले हमारी दीक्षा हुई थी, समुद्र के तट पर द्वारिका में, पूज्य पिताजी गुरुदेव के द्वारा। आप कहोगे ये तो पूर्व निश्चित था, आपकी कथा होनी ही थी पहले से ही। अब वो तो कभी एकांत में बैठोगे तो हम बताएंगे कैसे निश्चित था। रोम रोम कांप रहा था, थर थर कांप रहा था, मैं कैसे कथा करूंगा। ट्यूबरक्लोसिस हुआ था हमको 20 दिन पहले, हॉस्पिटल से उठ के आया था कथा करने, किसी कीमत पे कथा करने की क्षमता नहीं थी अंदर। डॉक्टरों ने पिताजी को बोल के भेजा था कि आप इनसे कथा करवा तो रहे हैं लेकिन अपनी रिस्क पर करवाना, ये कथा कर नहीं पाएंगे क्योंकि बोलने में जोर लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए, बस इसका ध्यान रखिएगा।
8-8, 9-9 गोलियां खाता था। मैं उस समय बीमार था, 22 दिन पहले ही बीमार हुआ था। हमारे नाना जी के मन में आया, मेरे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, और उन्होंने पिताजी से जाके कहा, लाला की कथा में 2 घंटा बाकी हैं, तो अभी इसी वक्त दीक्षा दीजिए। तो हमारे पिताजी बोले कि पिताजी मतलब हमारे नाना जी, उनके पिताजी लगे, बोले पिताजी अभी क्या आवश्यकता है, किसी दिन समय देख करके बढ़िया सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दीक्षा देंगे। तो नाना जी बोले नहीं, अभी दीजिए। अगर चाहते हैं कि ये बालक सदा व्यासपीठ की सेवा में लगा रहे और आपका बल इसको प्राप्त हो, तो पहली बार व्यासपीठ पर बैठे उससे पहले ही दीक्षा दे दीजिए। ये नहीं बोलेगा, फिर गुरु कृपा बोलेगी फिर। और हमारे पिताजी ने हमको दीक्षा दी। संभवतः व्यासपीठ पर बैठने से पहले दीक्षा नहीं हुई होती तो क्या होता पता नहीं, पर आज तक भी वो गुरु कृपा ही हमसे बुलवा रही है, वो गुरु कृपा ही बोल रही है। तो लोग कहते हैं कि गुरु मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। आपको मिले? हाँ मिले ना। गुरु प्राप्त होते ही 1-2 घंटे बाद ही व्यासपीठ मिल गई हमको। इससे बड़ा प्रमाण क्या दें? गुरु प्राप्त होने के 4 साल बाद गिरधर लाल जी प्राप्त हो गए। गुरु प्राप्त होने के बाद अब स्थिति ऐसी बन गई है, दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, जहां कथा करते हैं वहीं वृंदावन प्रकट हो जाता है। और गुरु कृपा का क्या आपको अर्थ बताएं? ये गुरु कृपा ही तो है। उल्लासनगर 6 बजे से पहले होता है, उल्लासनगर 9 बजे के बाद होता है। 6 से 9 वृंदावन जैसा ही लगता है। ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है कि जहां, ये तो चलो उल्लासनगर भारत की बात है, हम अफ्रीका कथा करने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया कथा करने जाते हैं, कनाडा कथा करने जाते हैं, विदेशों में ऐसा अनुभव होने लगता है कि वृंदावन है। ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है? ऐसी ऐसी लीला, ऐसे ऐसे भाव जो हमने कहीं पढ़े नहीं, कथा कहते कहते अपने आप मन से प्रकट हो जाते हैं, मंच से आ जाते हैं। कैसे? गुरु कृपा। तो उस गुरु कृपा का तो प्रत्यक्ष उदाहरण मैं देखता हूं अपने अंदर, तो मैं उसका प्रचार क्यों ना करूं? मैंने अनुभव किया है गुरु कृपा का। और कौन है ऐसा जिसने बिना गुरु के पा लिया हो? सबके जीवन में गुरु तो आए। मीराबाई के जीवन में भी गुरु आए हैं, कबीरदास के जीवन में भी गुरु आए हैं, रैदास के जीवन में भी गुरु आए हैं, ज्ञानेश्वर महाराज, संत श्री तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी, सबके जीवन में गुरु आए। और गुरु आने के बाद भगवत मिलन में और ज्यादा तीव्रता आ गई। पर बस ये दिक्कत है कि आज जिस तरीके से गुरु आ रहे हैं या गुरु बनाए जा रहे हैं, उसमें और उन भावों में बहुत अंतर। अब ट्रेडिशनल हो गया है, अब ये फैशन हो गया है गुरु बनाना। ये फैशन नहीं था, इसके पीछे उद्देश्य होता है भगवत मिलन का, भगवत प्राप्ति का। हम इसलिए भी गुरु बना रहे हैं कि हमारे गुरुजी बहुत पॉपुलर हैं, हम भी पॉपुलर हो जाएंगे। हम अपने शिष्यों को भी डांटते हैं, पॉपुलर होने के लिए हमसे दीक्षा मत लेना। कि अब हम इंद्रेश जी के भक्त हैं, इंद्रेश जी के शिष्य हैं, देखो उन जैसा तिलक हम लगाते हैं, हमारे गुरुदेव कथा में ऐसा कहते हैं, हमारे गुरुदेव कथा में। अरे हम बोल तो रहे हैं कथा में, तुम क्यों अलग से बोल रहे हो? पॉपुलैरिटी के लिए दीक्षा नहीं होती, उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवत भजन, भगवत सन्निकटता, उसके लिए दीक्षा ग्रहण होती है। एक भक्त की कथा सुना के फिर विश्राम करते हैं आज के सत्र को। एक गुरुनिष्ठ भक्त हुए, उनका नाम था खोजी जी। क्या नाम था? खोजी जी। नाम तो उनका चतुरदास था, लेकिन उनके गुरुजी ने उनका नाम खोजी जी रखा। किस लिए? एक बार, अब बड़ी अटपटी सी कथा सुनिएगा। एक बार गुरुजी, और अभी तो प्रश्नोत्तर भी होने, बैठे रहना, अभी आपने याद नहीं दिलाया, हमको याद था। तो एक बार की बात है, खोजी जी के गुरुजी लघुशंका के लिए गए थे, और खोजी जी हाथ में जल लेकर के गुरुजी के पीछे पीछे गए थे। और जहां गुरुजी लघुशंका निवृत्त हो रहे थे, खोजी जी मुंह फेर करके खड़े थे। तभी अचानक से आवाज आई कि गुरुजी बहुत जोर से हंस रहे हैं। तो खोजी जी को लगा ये लघुशंका करते हुए गुरुजी हंस क्यों रहे हैं। तो जब गुरुजी आए तो हाथ धुलाते धुलाते इन्होंने पूछा, बोले गुरुजी आप हंसे क्यों? तो गुरुजी नाराज हो गए। क्यों? बोले तू मेरे इतने सन्निकट रहता है, मेरे इतने समीप रहता है, मैं तुझ पर इतनी कृपा करता हूं,
तो दिन रात मेरा संग करता है, तब भी तुझे इतनी क्षमता नहीं मिली कि मेरे मन की स्थिति पहचान सके? मैं क्यों हंसा ये तुझे पता नहीं चला? अब खोजी जी बोले, मैं कैसे पता करूं कि आप क्यों हंसे? बोले नहीं, इतने सन्निकट रहने वाले भक्त को इतना तो अनुभव हो जाना चाहिए कि मेरे गुरु जी के माथे की सिकन क्या कहती है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। सोचिए कितने खतरनाक गुरु होते थे किसी समय पे, आज वाले गुरु तो कुछ कहते ही नहीं है। गुरु का सबसे बड़ा गुण क्या है? आप लोगों को बताने वाली बात नहीं है, ये गुरुओं को समझने वाली बात है, लेकिन फिर भी गुरु का सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि शिष्य को देखते ही जो अवगुण दिखा तुरंत बोल दे कि ये कमी हमको लगती है। पिता का सबसे बड़ा लक्षण क्या? पुत्र में अवगुण देखते ही टोके, पुत्री में अवगुण देखते ही टोके। ये गुरु का, शिष्य गुरु का और पिता का लक्षण होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं हमारे गुरुजी केवल प्रशंसा करें हमारी, कभी निंदा ना करें हमारी, कभी बुरा ना बोले ना। जो गुरु आपका दोष नहीं बताता है, समझो आपका बहुत बड़ा हराश कर रहा है। दोष दिख तो जाता है, देखते ही पता चल जाता है कि क्या दोष है, लेकिन नहीं टोक रहे हैं तो इसका मतलब गुरुजी चाहते नहीं कि तुम्हारा कल्याण, नहीं तो टोकेंगे। और बोले अभी आश्रम से निकल जाओ, और जब तक नहीं पता चले कि मैं क्यों हंसा था लौट के मत आना। बताओ ये कोई अपराध था? खोजी जी को निकाल दिया। खोजी जी बेचारे कहां जाएं? अब संतों के पास, ब्राह्मणों के पास जाते, बोले क्या बात है? बोले हमारे गुरुजी क्यों हंसे ये बता दो। बोले तुम्हारे गुरुजी, उनका मुंह, वो चाहे जैसे हंसे, तुम हमसे क्या पूछ रहे हो? नहीं, वो लघु शंका करते करते हंस गए थे तो वो हम पूछ रहे हैं क्यों हंसे। तो और जोर से हंसते लोग, बोले लघु शंका करते हंसे, ये हमको क्या पता होगा क्यों हंसे वो। एक जगह, दो जगह, 10 जगह पूछा, अब तो उनकी हंसी होने लगी। और वो जहां जहां जाके पूछते सब लोग उनका मजाक उड़ाते, बोले ये कोई प्रश्न है पूछने वाला। एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठ के रो रहे थे अपने गुरुजी की याद में, तभी उनके ध्यान में श्री कबीर दास प्रकट हो गए। और कबीर दास जी ने प्रकट होकर के, क्या बात है बालक, क्यों इतने परेशान होते हो? उसने कहा आप कौन? बोले हम कबीर दास। अब तो उसने बड़ा, अरे बड़ी कृपा आपकी, आपने दर्शन दिए प्रकट होकर के। बोले हम समाधान करने आए हैं, क्यों दुखी हो रहे हो, क्या बात है? बोले मेरे गुरुजी लघु शंका करते करते हंस गए थे, मुझे उसका उत्तर नहीं मिला, क्यों हंसे? बोले कहां कर रहे थे? बोले पीपल के पेड़ के नीचे कर रहे थे। तो बोले हम बताते हैं। बोले क्या? बोले जैसे तुम्हारे गुरुदेव लघु शंका कर रहे थे तो उस समय उस धारा में कई सारे सूखे पत्ते और पेड़ के ऊपर के बीज और पुष्प जो टूट के नीचे गिर जाते हैं, वो उस धारा में बह गए थे। तो वो बात सोच करके तुम्हारे गुरुजी हंसे। देखो ये वृक्ष है परमात्मा, इस परमात्मा से जो जुड़ा हुआ है वो अभी भी ऊपर है, वो अभी भी उसी के साथ है, हरा भरा है, फूल रहा है, फल रहा है, खिल रहा है। लेकिन जो इस धर्म रूपी परमात्मा और गुरु का त्याग कर देता है वो नीचे गिर जाता है और विषय की धारा में बह जाता है। इस बात को सोच के तुम्हारे गुरुजी हंस रहे थे। समझ में आई बात? गुरुजी क्यों हंस रहे थे? बोले वो जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके लघु शंका कर रहे थे, उस वृक्ष के सूखे पत्ते, बीज और फल आदि वहां पड़े थे जो सूख गए थे और उनकी धारा में वो बह गए थे। तो वो ये सोच के हंस रहे थे जो वृक्ष से जुड़े हैं उनका कुछ नहीं हुआ, जो वृक्ष से अलग हो गए वो धारा में बह गए। तो वृक्ष क्या है? धर्म। वृक्ष क्या है? गुरु। वृक्ष क्या है? गोविंद। जो इनसे जुड़े हैं वो अभी भी पुष्पित हैं, फलित हैं, खिल रहे हैं, और जो इनसे विमुख हो गए वो विषय की धारा में बह गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सोच करके तुम्हारे गुरुजी हंस रहे थे, जाओ बता दो। और इतना कह के कबीर दास अंतर ध्यान हो गए। ओ खोजी जी दौड़े दौड़े गए 6 साल बाद, 7 साल बाद, गुरुजी 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 उत्तर मिल गया। बोले क्या? आप इसलिए हंस रहे थे। गुरुजी ने प्रसन्न होकर के हृदय से लगाया। बोले 7 साल पुरानी बात, तुमको मैंने आश्रम से निकाल दिया, 7 साल बाद उत्तर कैसे मिला? बोले मैंने दुनिया में पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया, सब हंस जाते थे, पर मैं इसी चिंता में था, ऐसा क्या था जो आप हंस गए, ऐसा क्या था? 6 साल बाद कबीर दास मेरे चित्त में आए और उन्होंने मुझे उत्तर दिया। तब गुरुजी बोले ये है गुरु निष्ठा। तुम्हारा नाम है चतुरदास, पर तुम गुरुजी के हंसी का कारण खोज के लाए, इसलिए हम तुम्हारा नाम खोजी रखते हैं, इसलिए उनका नाम खोजी जी पड़ गया।
कहने का अभिप्राय, भैया गुरु कृपा समझना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जिसको समझ आ गया उसको भगवत अनुभव हो जाता है। इसलिए यदि आश्रित हो गुरुजनों के तो अपने गुरु के प्रति अटूट निष्ठा रखो, उनकी कृपा से, उनके भजन से, उनके भाव से। अरे वो केवल ऐसी अल्लड़पने में भी कुछ कह देते हैं ना, उसका भी कोई सार है। और मैंने तो अनुभव किया कि गुरु को भगवान नहीं मिलते कई बार, लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा रखने वाले शिष्यों को भगवान मिल जाते हैं। बस उनके प्रति निष्ठा रखो, ऐसे भाव है। एक बहुत सुंदर भाव है, सरस माधुरी शरण जी के यहां का। बहुत प्रिय लगता है मुझे। जितने भी लोग यहां बैठे हैं अपने गुरु का स्मरण करो। वसंत शाह दरबार के जितने भी हैं वो अपने आचार्य परंपरा, अपने पूर्वजों का स्मरण करो और सब अपने गुरु का स्मरण करते हुए गाओ। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु सभी फल मिलेंगे। सब लोग गाओ। सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें आसान होंगी। हमारी समस्याओं के हल मिलेंगे। सद्गुरु शरण सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल। ओ मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल। मनोरथ सफल न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, न प्रीतम मिले गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। न प्रीतम मिले तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए
शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण सभी फल मिले, गुरु मिल गए तो युगल भी हरि नाम में गर्क होके तो देखो, हरि नाम में मग्न होके तो देखो, तो हरि नाम में मग्न होके तो देखो, हरि नाम प्रिय और प्यारे के चरण भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। प्रिय और प्यारे के चरण भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी हे सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है, सरस चरण पंकज भ्रमर तू सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है। बंधु, गुरु आज्ञा में कितनी सामर्थ होती है। हमारे ब्रजमंडल में एक बड़े भोले भाले भगत थे, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महाराज जी से उन्होंने दीक्षा ली। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो महाराज जी के पीछे पड़े रहते थे कि हमें दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। हमारे घर के बगल में जहां हमारा निवास है उसके ठीक बगल में एक स्थान है, उसका नाम है भागवत निवास। वहीं के एक महाराज जी की घटना है, बहुत ध्यान से सुनना। मेरे जो निज कक्ष है घर में, वहां से खिड़की में से वो स्थान दिखता है। मैंने वहां किंचन कथा भी की है, भागवत निवास। कभी जाओ वृंदावन तो भागवत निवास का दर्शन करना। बस फोटो वीडियो मत निकाल के दुनिया में डाल देना, आजकल वो बहुत करते हैं हम लोग। बस उसका दर्शन करके आना स्थान का। तो वहां के एक महाराज जी के पीछे एक भक्त पड़ गया, मुझे दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। तो महाराज जी ने उसके गले में कंठी पहना दी और कंठी पहना के युगल नाम कान में दे दिया और कहा बस हो गई दीक्षा। बोले अब कोई आज्ञा दे दो। तो महाराज जी थोड़े चिढ़ गए उससे, थोड़े परेशान हो गए और परेशान होकर के बोले यमुना पल्ली पार चला जा भांडीर वन, और तब तक लौट के मत आना जब तक ठाकुर जी ना मिल जाएं। चला गया। अब उसको थोड़ी पता था कि गुरु जी रिसिया के बोल रहे हैं। उसने तो कहा गुरु आज्ञा हो गई, अब तो ठाकुर जी मिलेंगे ही मिलेंगे। और बस यमुना भांडीर वन, पल्ली पार भांडीर वन, जहां ठाकुर जी का विवाह हुआ था किशोरी जी से, वहां पहुंच गया
और वहां पहुंच करके वही युगल नाम जो गुरुजी ने दिया उसका गाना प्रारंभ किया। गान करते करते 1 साल निकल गए, 1.5 साल निकल गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और 6 साल हो गए। कुछ नहीं करता है, केवल भिक्षा मांग के पाता है और केवल वही नाम करता है। और हर दिन इसी विश्वास में, गुरुजी ने कहा था जब तक ठाकुर जी नहीं आ जाए वापस मत आना। बंतुओं 6-6.5 साल बाद रात्रि में वो नाम कर रहा था, तभी क्या देखता है, सुंदर सुगंधी आ रही है, बढ़िया सुंदर प्रकाश जैसा दिन दीप्यमान हो रहा है। तभी वो भुजा उठा अपने नेत्र खोल करके देखता है तो श्री युगल सरकार एक दूसरे के गले में गलवैया डारे उसके सामने आकर के थाड़े है गए। ठाकुर जी अपनी बंशी घुमा रहे हैं, किशोरी जी उसको प्रेम पूर्वक निहार रही हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए उसके सामने और प्रकट होकर के उसको देख रहे हैं, वो ठाकुर जी को देख रहा है। और देखते देखते थोड़ी देर बाद उस भक्त ने अपने नेत्र बंद कर लिए, फिर से नाम करने लगा। तो किशोरी जी बोली ये क्या कर रहा है? बोले अब तो हम यहाँ को मिल गए, फिर काई को नाम कर रहा है? तो ठाकुर जी ने कहा ओ भगत जी आंख खोलो। तो उसने आंख खोले, बोले जी भैया तुम 6 साल से हमको पुकार रहे हो, हम बड़े प्रसन्न होकर के तुम पर दर्शन देने के लिए आ गए हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोले गुरु जी ने कहा था केवल ठाकुर जी का दर्शन करना, बोलना क्या है ये गुरु जी ने बताया नहीं था मुझको। तो ठाकुर जी किशोरी जी की ओर देख करके बोले कितना भोला है। बोले एक काम करो, बोले क्या? गुरु जी के पास जाओ, पूछ के आओ कि युगल आ गए हैं, क्या बात करूं? बोले हाँ अभी जाता हूं। दौड़ करके फिर से वृंदावन गया और गुरु जी के पास आकर के बोला गुरु जी। बोले कौन हो? बोले आपका शिष्य हूं। बोले मैं तो नहीं जानता। अरे 6 साल पहले आपने कंठी पहनाई थी, युगल नाम दिया। गुरु जी बोले 6 साल पहले? उसने 2-3 बातें और बताई तो गुरु जी को याद आया, ओहो ऋषि आके परेशान होके इसको दीक्षा दी थी मैंने। अरे तू फिर आ गया, मैंने कहा था जब तक युगल ना मिले मत आना। बोले इसीलिए गुरु जी आया हूं कि युगल मिल गए। गुरु जी बोले क्या बोलता है? बोले हाँ युगल मिल गए हैं। मतलब मैं भांडीरवन में 6 साल से भजन कर रहा था, तो आज अभी 1-1.5 घंटा पहले युगल आ गए, एक दूसरे के गले में गलवैया डाल करके सामने आ गए थे। गुरुजी बोले तू झूठ बोल रहा? बोले नहीं गुरुजी मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो कैसे हैं बता। उसने रूप वर्णन किया, किशोरी जी के ऐसे नेत्र हैं, ठाकुर जी के ऐसे नेत्र हैं, ऐसा मुकुट है, ऐसी पीतांबरी है, ऐसा सब कुछ, ऐसी सुगंधी आ रही है और वो अद्भुत ही हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। तो तू बावड़े वो मिल गए थे तो उसके बाद तू यहाँ क्यों दौड़ा चला आया? बोले गुरुजी आपने कहा था युगल मिल जाएं तो मेरे पास आ जाना, आपने ये तो बताया ही नहीं कि युगल मिले तो फिर उनसे बात क्या करनी है। गुरु जी बोले धन्य है। गुरु सुन, बोले क्या करे? मुझको लेके चल अपने साथ। और गुरु जी का हाथ पकड़ के भांडीरवन लेके गए। गुरु जी क्या देख रहे हैं? भांडीरवन में एक वृक्ष के नीचे प्रिया प्रियतम बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी। और वो लौट करके आया, आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके कहता है मुझे तो नहीं पता आपसे क्या बात करनी है, मेरे बदले की बात गुरु जी आपसे करेंगे। और गुरु जी तो रोवे सो रोवे, बोले जय हो जय जय सरकार, बड़ी कृपा। ठाकुर जी बोले तुम्हारे भजन में तो सामर्थ्य नहीं, पर तुम्हारे भक्त के भजन में इतनी सामर्थ्य थी कि हमको प्रकट होना पड़ा। क्या चाहिए बता? बोले नाथ मेरे भजन में सामर्थ्य नहीं है, मुझे पृथ्वी पर छोड़ जाइए, मैं और भजन करूंगा, पर मेरे शिष्य को अपने संग ले जाइए। इसकी वजह से आज आपका दर्शन हुआ, आप मैं वचन लेता हूं, अब मैं भजन साधन में लगूंगा, पर मेरे शिष्य को अपने संग ले जाइए ना। ठाकुर जी कृपा करके ले गए। गुरु के प्रति ऐसा अटूट विश्वास। सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है, ओ सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है, सरस चरण महल मौज के अब सहल भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए
सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, सद्गुरु प्यारा पाया मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, सद्गुरु प्यारा पाया मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, ओ पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, हे पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, हे पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। अब और न मुझको चाहिए, 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 बस एक शरण ही चाहिए, बस एक शरण ही चाहिए, बस एक शरण ही चाहिए, बस एक शरण ही। ओ पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, हे पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, हे पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, ओ पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, ओ पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। अब और न मुझको चाहिए, अब और न मुझको चाहिए, बस सद्गुरु प्यारा चाहिए, बस सद्गुरु प्यारा चाहिए। ओ पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, ओ पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, हाँ पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। सद्गुरु